ओम शांति। एक सुंदर प्रेरणादायी कहानी में आपका स्वागत है। खुश रहो, खुशियां बांटो। सुखी रहो, सुख बांटो। आनंद में रहो, आनंद को बांटो और खुशी, सुख, आनंद बांटते बांटते बढ़ाओ। ये शब्द कितने अच्छे लगते हैं, कान को भी प्रिय लगते हैं, मन को भी प्रसन्न करते हैं। तो क्या हम वो कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। ये कहानी आपको मदद करेगी कि आप सचमुच कर सकते हैं। एक स्कूल में अपने बच्चों को सब प्रकार की अच्छी बातें सिखाने के लिए एक टीचर ने क्रिएटिव प्रोजेक्ट किया और कुछ बच्चों को 12-12 गुलाब के फूल दिए और कहा कि आप जाओ और जो भी आपको मिले, जो खुश हो, उसको ये गुलाब के फूल देके आना। अच्छा, बच्चे तो ये एक प्रोजेक्ट है, पढ़ाई का पार्ट है, ऐसे करके गए और कुछ बच्चे 1-8 घंटे में वापस आए, कुछ बच्चे आधे घंटे में वापस आए, कुछ बच्चे 1.5 घंटे के बाद वापस आए। कुछ बच्चों के हाथ खाली थे, उनके सारे गुलाब दे दिए गए थे। कुछ बच्चों के आधे गुलाब थे, कुछ के थोड़े थे, कुछ के 4-5 बच्चे थे। तो टीचर ने सबको कहा, आप अपना अनुभव बताओ, इस प्रोजेक्ट में आपने क्या अनुभव किया। तो जिनके हाथ खाली थे उन्होंने थोड़ा शांति रखी। तो जिनके पास थोड़े गुलाब थे उन्होंने बोलना शुरू किया, सिस्टर, हमें तो जो जो मिले खुश थे उनको दिया, बाकी गुलाब वापस लाए, क्योंकि हमें इतने टाइम में इतने 12 लोग नहीं मिले। टीचर ने कहा कोई हर्जा नहीं। फिर जिनके सारे ही गुलाब चले गए थे तो टीचर ने कहा, आप सुनाओ कि आपने कैसे करके सारे गुलाब पूरे कर दिए, सबको दे दिए। कहते, टीचर, हमने 2 काम किया। आपने कहा था कि जो खुश हो उनको देना, लेकिन हमने थोड़ा अलग उसमें क्रिएटिविटी अपनाई। बोला, क्या किया आपने? बोला कि जो खुश थे उनको तो दिया, लेकिन जो कम खुश लग रहे थे उनको हमने खुशी की कोई अच्छी बात बताई और उनको फिर हमने दिया। जैसे कोई व्यक्ति हमें मिला, वो कोई बात से परेशान था, तो हमने कहा कि हर सिक्के की 2 बाजू होती है। आप इस बात से परेशान हैं, लेकिन उसके पीछे संभल के थोड़ा देखो, कुछ उसमें अच्छाई भी छिपी हुई होगी। तो उस व्यक्ति ने शांति से सोचा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई व्यक्ति परेशान था, उसको हमने कहा जो होता है उसमें कुछ भलाई होती है, उसमें कुछ ईश्वर का इशारा होता है, आप ये सोचो कि उससे आपको क्या ईश्वर इशारा कर रहा है। तो उन्होंने भी आंखें बंद करके शांति से सोचा तो उनको कुछ अच्छी बात नजर आई। तो इस रीति से हम हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते गए और गुलाब का फूल देते गए। कईयों को हमने कहा, देखो ये गुलाब क्या बताता है, कांटों के बीच में उगता है लेकिन खिला हुआ है, कोमल है, सुंदर है, सुगंधित है। क्या हम अपने जीवन को इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सुंदर बातें सुनते सुनते सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती गई और हमारे फ्लावर्स, हमारे गुलाब के फूल बहुत अच्छी तरह हमने दे दिए। तो टीचर ने फिर क्लास को कहा कि देखो अभी हमें क्या आज लेसन सीखना है कि हम जिसको भी मिले, अगर हमारा मन खुश होगा, हमारे मन में सकारात्मक पॉजिटिव विचार होंगे, तो हम औरों को भी ये पॉजिटिव विचार दे सकेंगे, सकारात्मक विचार दे सकेंगे और
उनके चेहरे पर भी खुशी लाएंगे। तो क्या होगा, आप खुश हैं, उनको खुश किया तो दो जन की खुशी हो गई। वो जहाँ भी जाएंगे वो खुशी का वातावरण बनाएंगे। तो खुशी बांटने से बढ़ती है। तो आज से हम संकल्प करें, जिसके भी पास जाए खुशी की कोई बात बताएं। परेशानियां तो होगी, जीवन है, समस्या भी होगी, तकलीफ भी होगी, लेकिन अगर हम उसको कुछ अच्छे नज़ारे से देखने का मन को ट्रेनिंग दे देवे तो समस्या कम हो जाएगी, मुश्किलात कम हो जाएगी और उसका हल पाने के लिए हमारे मन में अच्छे विचार आने लगेंगे। तो खुशी बांटो, खुश रहो और खुशी की बढ़ाओ। आज से हम सभी भी ये संकल्प करते हैं। चलो कुछ क्षण साइलेंस में बैठे, अपने को प्रकृति के बीच में निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझे। मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा निराकार हूं, जगमगता सितारा, परम पिता परमात्मा का प्यारा। परमात्मा से शांति आनंद प्राप्त करने वाली मैं आत्मा आज से ये शुभ संकल्प करती कि मैं सभी को आत्मा देखूंगी, सभी को सच्चिदानंद स्वरूप में देखूंगी, सभी को परमात्मा की संतान के रूप में देखूंगी। और मुझे जो परमात्मा से शांति आनंद प्रेम लेना आ गया है वो मैं सभी को बांटूंगी और उन्हें भी यही संदेश दूंगी। परमात्मा शांति आनंद प्रेम का सागर है। अपने को आत्मा समझ उससे कनेक्ट हो जाओ और अपने जीवन को अनेक प्रकार की खुशी आनंद और सुख से भरपूर महसूस करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।